नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये वित्तीय स्थिरता के लिए की गई एक प्रार्थना है जो कोल्हापुर की अंबाबाई को समर्पित है। पर यह सिर्फ एक निवेदन नहीं है, ये एक गहरा संकल्प है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें क्या खास है। तो ये प्रार्थना सीधे उन लोगों के दिल तक पहुंचती है जो आर्थिक रूप से कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, कर्ज में हैं या जहां हैं वहीं रुके हुए हैं। ये उस स्थिति की बात करती है जहां मेहनत तो बहुत हो रही है पर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से ना प्रार्थना का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब बात सिर्फ धन मांगने की नहीं है, बल्कि एक गहरे संतुलन को समझने की है। और यही है इस प्रार्थना का सबसे बड़ा, सबसे गहरा विचार। यहाँ धन से ज्यादा स्थिरता को महत्व दिया गया है। असली शक्ति देखिए सिर्फ पैसे के आने जाने में नहीं है, बल्कि जीवन में एक संतुलन बनाए रखने में है। ये तराजू का जो दृश्य है वो इसी गहरे संतुलन का प्रतीक है। और ये बात एक पुरानी परंपरा से भी जुड़ती है, एक ऐसी परंपरा जो पैसे की ऊर्जा का सम्मान करना सिखाती है, ना कि सिर्फ उसके पीछे अंधी दौड़ लगाना। मतलब धन के प्रति एक जागरूक और सम्मानजनक नजरिया रखना। तो अब हम आते हैं अगले पड़ाव पर, और वो है अपनी वित्तीय रुकावटों को पहचानना। अब प्रार्थना इस बात पर ध्यान देती है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। देखिए, प्रार्थना सबसे पहले हमारे अंदर की रुकावटों पर रोशनी डालती है। अक्सर हमारा डर या अतीत में लिए गए कुछ गलत फैसले हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। वो एक अनदेखे लंगर की तरह काम करते हैं जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो अंदर के डर के साथ साथ बाहर भी कुछ रुकावटें होती हैं, जैसे जहां हमारे संसाधन बेकार जा रहे हैं या हमारी ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है। ये प्रार्थना उन बाहरी लीकेज को बंद करने की शक्ति मांगती है, ताकि सारे प्रयास एक ही दिशा में लग सकें। तो जब रुकावटों को पहचान लिया तो अब बारी आती है उनसे मुक्ति पाने की। ये है तीसरा हिस्सा। यहाँ प्रार्थना आगे का रास्ते साफ करने के लिए स्पष्टता और आज़ादी की मांग करती है। सोचिए, जब चारों तरफ आर्थिक धुंध हो, कुछ साफ ना दिख रहा हो, तो सबसे जरूरी क्या है? स्पष्टता। ये प्रार्थना उसी मार्गदर्शन के लिए है ताकि कैश फ्लो फिर से बन सके और आमदनी में एक स्थिरता आ सके। ये प्रार्थना उन अनदेखे बोझ से आज़ादी मांगती है, वो बोझ जो हमें बिना रुके, बिना थके बस दौड़ाता रहता है, पर मंजिल कहीं नहीं मिलती। ये उस अंतहीन संघर्ष से मुक्ति का निवेदन है। और जब बात कर्ज की आती है ना, तो ये प्रार्थना 3 बहुत ही खास चीजें मांगती है। पहला, उसे चुकाने की ताकत। दूसरा, उस मुश्किल दौर से उभरने की हिम्मत। और तीसरा, उस सबसे उभरकर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता। ठीक है, तो हमने रुकावटें पहचानी, मुक्ति का रास्ता मांगा। अब आता है चौथा और बहुत जरूरी पहलू। यहाँ ध्यान बाहरी मदद से हटकर उन अंदरूनी ताकतों पर जाता है जो लंबे समय तक विकास के लिए जरूरी हैं। तो देखिए, स्थायी सफलता के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है। ये प्रार्थना 3 गुण मांगती है जो असल में सफलता की नींव हैं। पहला, ईमानदारी से कमाने की समझ। दूसरा, बिना डरे अपनी आर्थिक सच्चाई का सामना करने की हिम्मत। और तीसरा, विकास के रास्ते पर टिके रहने का अनुशासन। और अब हम पहुंचते हैं इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, और वो है समर्पण। यहाँ प्रार्थना विश्वास और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के साथ अपने आखिरी चरण में पहुंचती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा भाव है समर्पण का। अपने पूरे वित्तीय जीवन को, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को एक उच्च शक्ति को सौंप देना। और इस समर्पण के साथ ही धन जो अब तक एक बोझ लग रहा था, वो एक सहारा बन जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो देखिए, ये प्रार्थना एक यूनिवर्सल रास्ता तो दिखाती है, एक नक्शा देती है, लेकिन हर किसी की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा अलग होता है ना? इसीलिए स्रोत सामग्री में आगे व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेने का सुझाव दिया गया है। यहाँ ज्योतिष को एक आईने की तरह बताया गया है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारे अपने रास्ते को देखने में मदद कर सकता है। मतलब प्रार्थना में जिस रास्ते की मांग की गई है, उसे खोजने के लिए ये एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन का जरिया हो सकता है। और ये सब हमें एक सवाल पे लाकर छोड़ देता है, आपकी अपनी अनकही कहानी क्या है? आपकी अपनी वित्तीय और आध्यात्मिक यात्रा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। विश्वास रखें, शुरुआत आज से ही है।
तो अगर कोई इस रास्ते पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहता है तो स्रोत में दी गई ये संपर्क जानकारी उनके लिए है। तो चलिए इस गहरी समझ को हम श्रद्धा के साथ समाप्त करते हैं और इस यात्रा को एक शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मोड़ पर खत्म करते हैं। ओम जय अंबाबाई।